49 ईयर्स तेरे पास और मेरे पास। और ये कोई हवाबाजी नहीं है मेरे भाई। इट्स अ प्योर साइंस। तुझे लगता होगा कि तेरी एज हो सकती है 40 50 60 साल एक्स्ट्रा, या तुझे लग सकता है तू तो 80 साल तक या 90 साल या 100 साल 110 साल तक जिएगा। नहीं मेरे भाई। जो प्योर रॉ साइंस कहती है कि हमारे पास जो एक्सट्रीम पोटेंशियल्स या फिर अपनी ताकत रहती है वो अपनी यंग एज में होती है मेरे भाई। बूढ़ा होके तू वो चीज़ें नहीं कर पाएगा जो तू अभी कर सकता है। जो पोटेंशियल, जो ताकत, जो सब कुछ तेरे पास करंट टाइम पे है, जो वक्त तेरे पास है, वो तेरे पास कभी वापस नहीं आने वाला मेरे भाई। तू और मैं इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। इस वीडियो को स्किप करने से पहले या फिर इस वीडियो को इग्नोर करने से पहले ये सोच लेना, दिस फ्रीकिंग वीडियो, सिंगल वीडियो हैव एंटायर पोटेंशियल टू चेंज योर होल लाइफ। पूरी जिंदगी चेंज करने का एक ही सोल्यूशन है मेरे भाई ये। और तुझे इंटरनेट पे कहीं भी ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलने वाली। एंड आई बेट यू, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो पूरे इंटरनेट छान मार मेरे भाई। ना मैं तुझे कहीं और मिलूंगा और ना मेरे जैसी वीडियोस कहीं और मिलेगी। इट्स एक्सट्रीम मेयर पोटेंशियल वे यू कैन गो। जो तुम्हारा अंदर का कोर है ना मेरे भाई, वो चीज़ मैं बाहर निकाल के रख सकता हूँ। ये वीडियो तुम्हारे अंदर की उस आग को बाहर निकालेगी तुम्हारी आंखों के सामने। एंड आई बेट यू कि इस वीडियो को देखने के बाद तेरे ज़िंदगी को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा मेरे भाई। और तू ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें ईज़िली हासिल कर पाएगा जो तू करंट टाइम पे सोचता है भाई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक वक़्त था जब मुझे लगता था कि भाई 10,000 बहुत ज़्यादा होता है, 1 लाख बहुत ज़्यादा होता है, 10 लाख बहुत ज़्यादा होता है, 1 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। जब गेम समझ आ जाता है ना मेरे भाई, तो सब धूल लगने लगता है। और इस वीडियो को स्किप चाहो तुम कर सकते हो। इट्स अ टाइम उन लोगों के लिए ये है जो आने वाले कुछ मिनट्स में इस वीडियो को स्किप आउट करने वाले हैं। वो करंट टाइम पे इस वीडियो को प्रॉपरली स्किप कर सकते हैं मेरे भाई। फिर से बोल रहा हूँ मेरे भाई, तू इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर तू इस वीडियो को बीच में छोड़ने वाला है या अगर इस वीडियो को छोड़ने वाला है, यू कैन गो एंड एंजॉय योर करंट लाइफ एंड गो फॉर द नेक्स्ट डोपामिन स्पाइक। तुम रील स्क्रॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जैसी तुम्हारी इच्छा है। अगर अभी भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो मेरे बोलने के बाद भी, so I'm truly glad and I have a salute for you guys, you are still watching this and तुम सच में अपनी लाइफ को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो मैं तुम लोगों को एक ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें बताऊंगा जो बियॉन्ड होगी एंड एक्सट्रीम लेवल पे वर्क करेगी मेरे भाई। ये प्योर साइंस है एंड एग्जैक्ट रोड मैप के साथ ये चीज़ें काम करेगी। हम यहाँ पर मेनली 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहला, तुम एक्चुअल में क्या करते हो एंड क्या करना चाहोगे या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। दूसरा, हम लोग डिस्कस करेंगे किसके लिए तुम ये सब करोगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ये क्यों करोगे और किसके लिए करोगे। द वाई इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड किस चीज़ के लिए तुम ये कर रहे हो सब कुछ। नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो है, जिन लोगों के लिए तुम ये कर रहे हो उनकी लाइफ में क्या ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, उनके लिए क्या ये चीज़ वर्थ इट है, वैल्यूबल है, क्या वो लोग इस चीज़ को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। एक्सट्रीम हमारा एंड गोल, अपनी लाइफ को एक्सट्रीम हैप्पीनेस तक जीना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है। अगर तुम लोगों को वो चीज़ें पसंद है, यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन नॉर एंड नाइदर गो फॉर इट। इट्स ऑल योर चॉइस। मैं नाइलिज्म में बिलीव करता हूँ या फिर किसी भी चीज़ में अगर तुम बिलीव करते हो तो तुम उस चीज़ में जा सकते हो ईजीली एंड एफर्टलेसली। तो पहली चीज़, हम लोग एग्जैक्टली एज अ मर्द क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग को जाननी चाहिए। फर्स्ट है, व्हाट डू यू डू। एक्चुअल में तुम क्या करते हो। तुम कोई भी चीज़ करते हो, सब चीज़ों में ये चीज़ें बहुत कॉमन होंगी। पहली चीज़ है सेल्स। तुम्हें बेचना आना चाहिए मेरे भाई। हाँ, तुमने हज़ार बार मेरे मुंह से ये शब्द सुने होंगे, सेल्स इज़ एक्सट्रीम एंड क्रूशियल मेरे भाई। सेल्स के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, अपनी ज़िंदगी में अपनाना। कभी भी सेल्स के बिना पत्ता नहीं हिलता। तुमने जो कपड़ा पहना है वो किसी ने तुम्हें बेचा है। तुमने जो हेडफोन्स पहने हैं, तुम जिस फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हो, भाई किसी ने तुम्हें वो चीज़ें बेची है। जिस बेड पे तुम सोए हो, जिस गद्दे पे तुम सोए हो, इट्स ऑल सेल्स। जो भी तुम इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, अंबानी का जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, जो भी तुम चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कोई सी भी सिम तुम्हारे पास है मेरे भाई, एग्जैक्टली तुम्हें पता है वो सर्विस किसी न किसी ने तुम्हें बेची है। तुम्हारे नाई ने बाल काटे हैं, दैट्स अ सर्विस। एवरीथिंग जो तुम लोगों को दिखती है
वो तुम लोगों को किसने बेची है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस। इस चीज़ में 2 ही चीज़ें हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस। एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है वो तुम्हारी लाइफ में, ताकि तुम्हारी लाइफ में मनी फ्लो करे। मैं वो ज्ञानी बाबा नहीं हूँ जो कहूँगा कि भाई पैसा काम नहीं आता है या फिर पैसा कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर तुम लोगों को सेल्स बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल टर्म्स है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है एग्जैक्टली तुम वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो। एंड सेल्स अगर तुम लोगों को आ गई, यू कैन एंजॉय द लेवल एंड यू कैन एंजॉय द लाइफ चिल पिल होके। तुम लोगों को बस वैल्यू एक्सचेंज करनी है, वैल्यू दो और उसके बदले पैसा लो। एंड बड़े लोगों को वैल्यू दो, बड़ा पैसा मिलेगा। छोटे लोगों को वैल्यू देगा, छोटा पैसा मिलेगा। इसीलिए अगर तुम स्केल करके छोटे लोगों को पैसा दे सकते हो या वैल्यू दे सकते हो, तो भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न तुम लोगों को मिलेंगे। या फिर तुम एक ही बहुत बड़े इंसान को एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की वैल्यू प्रोवाइड करो, सर्विस प्रोवाइड करो, एंड बूम, सारी गेम चेंज है। एंड एक्सट्रीमली एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैं इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूँगा अपने आने वाली वीडियोज़ में। अगर तुम इस वीडियो में कंटिन्यूसली टिके रहोगे एंड समझोगे एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स को। नेक्स्ट चीज़ है रीसेलिंग। तुम लोगों को रीसेल भी करना आना चाहिए चीज़ों को। अगर तुम लोगों को लगता है कि भाई कोई भी चीज़ वेस्ट हो रही है या तुम्हारी लाइफ में शायद अब इस चीज़ का उतना काम नहीं है, जैसे मान लो मेरे पास कोई सा फ़ोन है, मैं इस फ़ोन को बेचना चाहता हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट इससे रीसेल करने की एक्टिविटी भी आनी चाहिए कि मेरी कोई सेकंड हैंड चीज़ है, मैं इस चीज़ को फर्दर बेचूँ, नई चीज़ लूँ। एंड इस चीज़ को लूप होल को हम इंजॉय कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तुम लोग अपनी सेकंड हैंड चीज़ बेच सकते हो, नई चीज़ ला सकते हो, फिर उस चीज़ को बेचो, फिर नई चीज़ लाओ। एंड एक्सट्रीमली तुम अपनी लाइफ को एक्सट्रीम तक इंजॉय भी कर सकते हो। ये एक और फैक्ट है, रीसेलिंग इज़ टोटली सिंपल एंड ईजी। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जो भी चीज़ें तुमको जाननी होगी तुम कमेंट कर देना मुझे। नेक्स्ट चीज़ है इन्वेस्टिंग। तुम अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहले खुद पे, अपने दिमाग पे, अपना वक्त इन्वेस्ट करते हो। करंट टाइम पे तुम इस वीडियो को देखते हो, इट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ, जो तुम्हारी एंटायर लाइफ को चेंज करेगी एंड तुम्हारे माइंडसेट को टोटली ब्लास्ट एंड चेंज करेगी। तो वहाँ से तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा कमाने के सोर्सेज आएंगे, समझोगे तुम चीज़ों को एंड तुम धीरे धीरे अर्न करना शुरू करोगे। नेक्स्ट चीज़ है रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप क्रिएट करना। तुम्हारे पास अगर कोई पार्टनर है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें मेंटली स्टेबल रहने में। तुम्हारे अगर नेटवर्क्स है तो तुम कहीं भी एक कॉल लगा सकते हो, कहीं भी कोई भी चीज़ कर सकते हो। रिसेंटली मैं थोड़ा सा अ, बीमार था, मेरे कुछ हेल्थ चेकअप्स थे एंड कुछ दिक्कतें थी। तो मैंने एक तो कॉल लगाए, अपने डॉक्टर दोस्तों को फ़ोन किया एंड उन उन डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, मेरे नेटवर्क एंड लिंक्स उन लोगों तक है जो एक्सट्रीम अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं। तो हमने उन्हें कॉल किया, 2 फ़ोन घुमाए एंड पहले हमने चेकअप किया, नॉर्मल चेकअप कराया एंड बहुत ही जल्दी, जहाँ पर लोगों को 3-4 दिन लग रहे थे, 5-5 दिन लग रहे थे, हमारा वो काम आधे 1 घंटे में हो गया मेरे भाई। दैट्स द ऑल पावर ऑफ नेटवर्क। मेरे पास रिसेंटली कुछ टाइम पहले पैसे कम पड़ रहे थे किस चीज़ के लिए, 2 कॉल घूमे एंड ऐसा नहीं है मेरे पास सिर्फ 2-3 नेटवर्क है। हमारे पास बहुत सारे मेनली बड़े-बड़े नेटवर्क्स होते हैं। हमारे पास 5-10 बड़े-बड़े नेटवर्क नेटवर्क बहुत सारे होते हैं, लेकिन 5-10 बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो मेन जब सोर्स चाहिए होता है हम लोगों को पैसे का, तो हम लोग फाइनेंस का सोर्स चाहिए होता है, हम लोग कॉल करते हैं। वी डोंट हैव टू गो टू द बैंक्स, या फिर अगर हम बैंक में भी जाते हैं तो बैंक में भी हमारे बहुत सही कनेक्शंस होते हैं। दैट्स द ऑल पावर ऑफ नेटवर्किंग। अगर तुम अच्छी से नेटवर्किंग को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में कोई भी चीज़ तुम जानना चाहोगे, कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो उस चीज़ पे एलाबोरेट करके बनाऊंगा मेरे भाई। नेक्स्ट चीज़ है मार्केटिंग। तुम्हें मार्केट करना आना चाहिए, दिखाना आना चाहिए, प्रीव्यू देना आना चाहिए लोगों के सामने। अगर तुम्हें बेचना नहीं आता है ना मेरे भाई, तुम्हारी जॉब तक नहीं लगेगी। अगर तुम लोगों को बेचना तक नहीं आता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। अगर तुम्हें मार्केट करना नहीं आता है, तो तुम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन ही नहीं कर पाओगे एंटायर लाइफ में। ये फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं मेरे भाई। मार्केटिंग का एक ही लाइन होती है मार्केटिंग की, जो दिखता है वो बिकता है। अगर तुम लोग शो कर रहे हो, एक्सट्रीम अलग अलग टाइप की मार्केटिंग्स होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी तुम लोग कर सकते हो, 1-to-1 माउथ पब्लिसिटी, वो सारी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं एंड तुम उन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास कोई सी छोटी मोटी चीज़ है, अगर मुझे ये चीज़ बेचनी है, ठीक है, या फिर मुझे ये पावर बैंक बेचना है, कोई सा मैगसेफ बेचना है, कुछ भी करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को ऑनलाइन चढ़ा दूँगा या लोगों के सामने बता दूँगा, या फिर मेरे जो नेटवर्क्स, मेरे ग्रुप्स होंगे उनमें बता दूँगा
एग्जैक्टली जल्दी से जल्दी मैं चाहूँगा एक क्लाइंट मुझे मिले एंड मैं कहूँगा मेरे भाई कि तू ये ले, मुझे पैसा दे, गेम ख़त्म। एंड दैट्स अ क्विक सीन। अगर मैं चाहूँ तो इस फ़ोन को 10-20 हज़ार में, 30 हज़ार में, जितने में भी चाहूँ बेच सकता हूँ। एंड दैट्स द मेन रॉ फैक्ट्स। आई कैन ईजिली डू दैट एंड मार्केट दैट है कि हम लोगों को वो चीज़ें दिखाए। अगर तुम्हें दिखाना आ गया, जो दिखता है वही बिकता है, तो ईजिली तुम्हारी सेल्स क्लोज होगी, तुम्हारी जेब में पैसा भरेगा मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, तुम लोगों को ट्रेड करना आना चाहिए। तुम लोगों को एक्चुअल में ट्रेडिंग आनी चाहिए। ट्रेडिंग का मेन सा अर्थ होता है, मेन सिंपल सा फंडा होता है मेरे भाई, तुम लोगों को सस्ते में माल उठाना है एंड महंगे में बेचना है। ट्रेड का अर्थ नहीं है तुम ऑनलाइन बाय सेल खेल रहे हो। ट्रेड का अर्थ है, ट्रेड का मतलब है मैं एक ज़मीन लेता हूँ। रिसेंटली जो मैंने ज़मीन ली, मान लो एवरेजली मैंने उस चीज़ को 30 लाख 40 लाख का लिया, तो मैंने उस टाइम उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। कुछ डिटेल्स हमारे पास थी, हमें पता था वहाँ से रोड निकलेंगे। हमारे पास रोड आया, 1.5 साल के अंदर वही सेम हमारी 30 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख की हो गई। तो जो 10 लाख का गैप बना वो हमारा है। फिर से तुम्हारी जेब में पैसा भर गया। दैट्स अ ट्रेड ऑफ। हम लोगों को सस्ते में लेना है, महंगे में बेचना है। लेकिन कुछ केसेस में, वर्स्ट केस सिनेरियोज में, अगर हमको लगता है कि मार्केट फेल कर रहा है, उस जगह पे रोड नहीं आएगा, तो चाहे तो हम उस चीज़ को, हमने 30 लाख में लिया है, हम उस चीज़ को 29 लाख 28 लाख या 25 लाख में बेच देंगे भाई। जितना जल्दी हो सके हम उस लॉस को कट आउट करेंगे, नई जगह पे इन्वेस्ट करेंगे एंड उस चीज़ को इन्जॉय करेंगे। दैट्स अ ट्रेड। दैट्स द मेन साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, कि हम लोग को सस्ते में लेना है और महंगे में बेचना है। नेक्स्ट चीज़ है ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी अगर तुम लोगों को आ गई, एग्जैक्टली तुम लोगों को पता है किस तरीके से इंसानों से बात करनी है, किस तरीके से इंसानों को इन्फ्लुएंस करना है, किस तरीके से इंसानों को मैनिपुलेट करना है, सो यू कैन एंटायरली चेंज द गेम। दैट्स द रॉ फैक्ट एंड ट्रूथ। यू कैन डू एनीथिंग एंड अचीव एनीथिंग अगर तुम लोगों को इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता लग गया। दैट्स ट्रूली ईजी टू मैनिपुलेट एंड enjoy योर लाइफ। एंड उस वक्त पे तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। इमोशनल कंट्रोल तुम लोगों के पास इतना होगा कि तुम्हें पता होगा कि ये चीज़ मुझे अफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, और तुम रोते बिलखते नहीं फिरोगे उस वक्त पे। यू विल बी द स्ट्रोंगेस्ट वन इन योर फैमिली एंड योर टोटल एंटायर ब्लड लाइन। नेक्स्ट चीज़ है हेल्पिंग अदर टू ग्रो। अगर तुम लोग खुद ग्रो कर रहे हो तो एक सर्टेन लेवल तक तुम एंजॉय करोगे इस चीज़ को। लेकिन जब तुम एक बार ग्रो कर जाओगे तो तुम चाहोगे कि हम लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाएं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम लोगों को लगने लगता है कि इसके बाद क्या, अब क्या करेंगे, या हम तो ग्रो हो गए। पर वो वक्त होता है लोगों को ग्रो करने का। मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे तुम लोगों को ग्रो कराना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट। एंड तुम लोगों को ग्रो कराना पड़ेगा एंड ऊपर उठाना पड़ेगा। दैट्स द एक्सट्रीम थिंग। अगर तुम लोगों को उठा सकते हो, अगर तुम किसी इंसान को 10 लाख तक उठा सकते हो, तुम 1 करोड़ पे चले जाओगे। अगर तुम किसी इंसान को 1 करोड़ तक उठा सकते हो, तुम 100 करोड़ तक चले जाओगे। इसी तरीके से ये गेम चलता रहता है। लोगों की हेल्प करो एंड तभी हेल्प करो जब तुम्हारा कोई बेनिफिट एंड प्रॉफिट तुम लोगों को दिखाई दे रहा है उस चीज़ में। दैट्स द मेन की फैक्ट। हमेशा याद रखना, पैसे के साथ चीज़ों को लिंक रखना इन द बिगनिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। अगर तुम मेरे साथ जुड़े हो तो पैसा पैसा चलता रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट चीज़ है मनी एंड फाइनेंसेस के बारे में तुम्हें एक्सट्रीम नॉलेज होना चाहिए। किस तरीके से तुम इंश्योरेंस ले सकते हो, कवर्स ले सकते हो, किस तरीके से तुम अपने पैसे को सेव, प्रिजर्व एंड इन्वेस्ट कर सकते हो, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, तुम अपने पैसे से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। मेन चीज़ है कमाओ, सेव करो, मल्टीप्लाई करो, कमाओ, सेव करो, मल्टीप्लाई करो। एंड यही साइकिल चलता रहेगा एक्सट्रीमली भाई। तुम्हें पता नहीं लगेगा, लिटरली मैं कह रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं लगेगा कब तुम्हारे पास 100 रुपये से 500 हो गए, 500 से 1000 हो गए, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़। गेम टोटली चेंज होगी मेरे भाई। नंबर्स यूँ पलटते हैं भाई एक्सट्रीमली फास्ट। तुमने कंपाउंडिंग का नाम सुना होगा, तो तुम एग्जैक्टली जान पाओगे इस चीज़ को। एंड नेक्स्ट चीज़ है स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेट करना। अगर तुम नाहिलिज्म में बिलीव करते हो, या फिर तुम नास्तिक हो, या फिर कुछ भी कह सकते हो, तुम किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तुम स्पिरिचुअलिटी में जाओ, अपने जो मेन स्क्रिप्चर्स है
उन एक्सट्रीम डिवाइन पावर्स को अपनी तरफ बुलाओ, उन चीज़ों को अपने साथ रखो, उन चीज़ों का सपोर्ट लो। दैट्स द मेन की एडवांटेजेस, जहाँ से भी हम लोग एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेजेस हर कोई मिल रहे हैं ना मेरे भाई, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। तुम्हारे बाप की दौलत है, बाप की शोहरत है, या फिर तुम्हारे पास कोई इंटेलिजेंट शार्प दोस्त है, आदमी है, रिलेशनशिप है, पार्टनर है, नेटवर्क है, भाई उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। दैट्स वाई एवरीथिंग इज़ इन हारमनी। तुम्हारे पास सब रिसोर्सेज दे रखे हैं भाई। ये दुनिया एक सिमुलेशन है जहाँ पर सारे रिसोर्सेज तुम लोगों के पास पड़े हुए हैं। तुम पे डिपेंड करता है किस तरीके से तुम इन चीज़ों को यूज़ करोगे और किस तरीके से नहीं। नेक्स्ट चीज़ है, तुम लोग जो कर रहे हो क्या उस चीज़ से तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो, कुछ भी चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तुम लोगों को उससे कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं, इन चीज़ों को जानना, एंड कब तक बेनिफिट होंगे। और अगर एक टाइम पे तुम्हें लगता है कि यहाँ से अब पीक हो चुका है, ये चीज़ सेचुरेट हो गई है, तो वहाँ पर किसी और को बिठा दो एंड नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट डोपामिन स्पाइक, एंड तुम एक बड़े एंड एक्सट्रीम एडवांटेज या फिर एडवेंचर पर निकल सकते हो, जिस चीज़ से तुम अपने हॉर्मोन्स को, अपने माइंड को शार्प रख पाओगे। बिकॉज थ्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में। आइदर यू कैन गो फॉर द मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड स्पिरिचुअल लाइफ तुम एक्सट्रीमली काम फील करोगे वहाँ पर। जीने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ है, जो भी तुम लोग लोगों से मिल रहे हो, क्या वो चीज़ तुम लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। अगर वो लोग तुम्हें बेनिफिट नहीं दे रहे हैं तो कट आउट हो जाओ उन लोगों से, अपना सर्कल चेंज करो, हटा दो उन लोगों को, उनसे बात करना बंद कर दो, उनके आर्ग्यूमेंट्स में फंसना बंद कर दो, एंड लोगों से कभी आर्ग्यूमेंट मत करो। इट विल वेस्ट ओनली योर टाइम, एंड तुम्हारा मूड ख़राब करेगी ये चीज़, जो कि तुम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते हो, बिकॉज तुम्हारा टाइम एक्सट्रीमली वैल्यूबल एंड इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट चीज़ है, जिन लोगों को तुम सर्व कर रहे हो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो किस इंसान को अफेक्ट करेगी। अगर तुम कोई भी चीज़ करते हो, तुम गेम खेलते हो, तो तुम लाइव स्ट्रीम करते हो, तो वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगी, कौन कौन लोग उसे देखेंगे, क्या एडल्ट उसे देखेंगे, क्या बच्चे उसे देखेंगे, वो सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तुम्हारी ऑडियंस कौन है, तुम्हारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स कौन बन सकते हैं, एंड सारी चीज़ें डिटेल में तुम मुझसे आगे जाके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ है, हाउ डज देयर लाइफ चेंजेस। अगर तुम अपनी कोई चीज़ से लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो तो किस तरीके से एक गुड इम्पैक्ट लाती है वो लोगों की लाइफ में। बिकॉज अगर मेरे भाई बैड इम्पैक्ट आएगा तुम्हारी कोई भी एक्टिविटीज़ से लोगों की लाइफ में, तो लोग तुम्हें कोसेंगे, गालियाँ देंगे, तुम्हें लो फील होगा, एंड तुम धीरे धीरे सोसाइटी से कट आउट हो जाओगे एंड लाइफ में डिप्रेस रहना शुरू करोगे। इसीलिए या तो एक्सट्रीमली साइड में कट आउट हो जाओ, या फिर जिन लोगों को तुम सर्विसेज, वैल्यूज़, प्रोडक्ट एंड कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो उन्हें रॉ एंड जेन्युइन चीज़ें प्रोवाइड करो। अगर कोई भी स्कैम या फिर कोई भी तुम लोग गैम्बल करते हो उन लोगों के साथ एंड फंस जाते हो उस लूप में, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। सो बी सेफ, आई वॉन्ट यू टू बी गो अप। एंड नेक्स्ट चीज़ है, इंजॉय द स्मॉल मोमेंट्स मेरे भाई। अब पूरा टर्न होने वाला है ये वीडियो। जो स्मॉल मोमेंट्स है मेरे भाई, छोटे से छोटी चीज़ें। तो सुबह उठता है, अब लंबी गहरी सांस ले, शांत हो जा। अब सोच मेरे भाई, तुझे कितनी मुश्किल, कितनी मेहनत, कितनी मुरादों के बाद, मन्नतों के बाद शायद ये इंसानी शरीर मिला होगा। तो सिर्फ पैसा 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 ख़त्म हो जाएगा एक वक्त पे जब तू पैसा कमा लेगा। आई वॉन्ट यू टू बी एन्जॉइंग योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना यार, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना। तो सुबह उगता हुआ सूरज देख रहा है, उस चीज़ को एंजॉय कर। क्यों, क्या ही हो जाएगा अगर तू एंजॉय कर लेगा, है ना। कुछ जाएगा तो नहीं ना, सब आएगा। तो छोटे छोटे पेड़ पौधों, पत्तियों को देखता है, भाई दे आर अलाइव। सोच कैसे। तो जानवरों को देखता है, दे आर अलाइव, लेकिन कैसे, उनके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, कैसे। उन छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों को एंजॉय कर, उन वादियों, उन पहाड़ों को, अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों की बातों को, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को एंजॉय करो।
यू कैन एंटायरली इंजॉय योर लाइफ। अगर तुम्हारे पास पैसा करंट टाइम पे नहीं भी है, तुम अपनी लाइफ को फुल्ली एक्सट्रीम तक इंजॉय कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू। तुम एग्जैक्टली अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हो मेरे भाई। अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों को देखो, तुम खाना खाओ तो भाई जब पेट भर जाए तो कहो मज़ा आ गया। तुम पानी पियो, तुम कहो भाई मज़ा आ गया। जब तुम्हें प्यास लगी हो, तुम पानी पियोगे, तुम कहोगे मज़ा आ गया। एंड जो ये स्माइल, जो ये खुशी रहती है ना मेरे भाई तेरे फेस पे, देख अभी तू नॉर्मल सा बैठा है, हाँ सीरियस बोल रहा है आगे, कुछ भी बातें कर रहा है भाई आगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तू मुंह लटका के क्यों बैठा है मेरे भाई? हंस भी तो सकते हैं हम। अगर हम हंस लिए तो क्या ही बिगड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या? एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि अगर तू हंसेगा, ये एक प्योर रॉ साइंस है, अगर तू हंसेगा तेरा माइंड और ज़्यादा शार्प रहेगा। अगर तू स्माइल भी करेगा ना, इवन इट्स फेक स्माइल मेरे भाई, अगर तू नकली में भी हंसेगा, दैट विल बी इम्पैक्टफुल, एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल। और तू इस बात को धीरे धीरे समझ जाएगा कि फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट। अगर तू दिखा रहा है कि भाई तू खुश है, तो तेरे हार्मोन्स उस तरीके से चलेंगे, तेरा माइंड उस तरीके से चलेगा, एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें उस तरीके से होने लगेगी। एंड नेक्स्ट चीज़ है, हर चीज़ को वॉच करो, ऑब्जर्व करो, एंड समझो ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये पेड़ की ब्रांचेस इस तरीके से क्यों है, ये सीधे डायरेक्शन में क्यों। छोटी छोटी चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो कि कितनी खूबसूरती, कितनी परफेक्शन से कुछ चीज़ें बनी है मेरे भाई। हर एक चीज़ को, तुम पानी को देखो, ये पेड़ पौधे पत्ते देखो, कितना खूबसूरत है सब कुछ। अगर तुम ध्यान से शांत हो देखो, एक पहाड़ की चोटी पे बैठ के या फिर कोने में बैठ के तुम देखो हर एक चीज़ को, अपने आसपास देखो, अपना हाथ देखो, हाउ दे आर मूविंग। तू कह रहा है अपनी छोटी उंगली को, ठीक है, तू कह रहा है छोटी उंगली को नीचे हो जा, ऊपर हो जा। तुम अपने अंगूठे को इस तरीके से कर सकते हो। यू कैन मूव एवरी बॉडी पार्ट यू वांटेड टू। तो सोच के देखो तुम्हारे अंदर ये कॉन्शियसनेस कैसे आ रही है मेरे भाई। हो सकता है तुम लोगों को लग रहा हो कि ये क्या बातें हो रही है, ये क्या बात चल रही है, बट इट्स ट्रू। एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, हर एक छोटी से छोटी चीज़ तुम इंजॉय करो, शांत रहो, फिर हंसो, खुश रहो, जोर से हंसो, अकेले में हंसो। अगर तुम्हें लोगों के सामने हंसने में शर्म आ रही है या नज़र ना लगे तुम्हें, अकेले में हंसो, शांति में हंसो, खुश रहो, स्माइल करते रहो। जब तुम सोने जाओ तो एक स्माइल लेके अपने चेहरे पे सो, स्माइल रखो एंड आंखें बंद करो, एंड तुम चेकआउट करो कि तुम्हारी नींद कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तुम जब उठो तो एक स्माइल के साथ उठो, तुम जब अपना चेहरा देखो एक स्माइल के साथ अपना चेहरा देखो। हमेशा काम रहो, हमेशा काइंड रहो, हमेशा पेशेंस में रहो, शांत रहो, एकदम पानी की तरह रहो, एंड एंजॉय करो, रिलैक्स होके एकदम गहरी लंबी सांसें लो। सोचो कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है, मेरे पास कान है, मेरे पास आंखें हैं, मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास ये स्मार्टफोन है, मैं अपनी हर एक इंफॉर्मेशन इस चीज़ से गेन एंड गैदर कर सकता हूँ। एंड इन्जॉय करो मेरे भाई, एकदम रिलैक्स रहो, एकदम शांत होके लेटे रहो, सोते रहो, इन्जॉय करो। एंड जब जब तुम लोगों को लगे ना कि पैसा कमाना है, इस चीज़ का मेन इफेक्ट होता है कि जब तुम करो तो ताड़ फाड़ मचा दो। जब तुम सो जाओ तो ऐसे सो जाओ कि तुम एक छोटे 5 साल के बच्चे हो, एंजॉय करो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को। जब तुम ऑफ हो, जब तुम कट हो चुके हो अपने काम से, तुम्हारा काम अलग है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है ये चीज़, तुम्हारा काम अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को, चिल रहो, एंड हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखो, हवा को महसूस करो, फूलों को देखो, पानी देखो, झरने देखो, नदियाँ देखो, हर एक छोटी छोटी चीज़, बर्फ़ देखो, पेड़ पत्ते पक्षी पंछी, कुछ जो भी तुम चाहते हो देखो। एंड एट लास्ट आई हैव अ क्वेश्चन मेरे भाई,
इट्स जस्ट एन इल्यूजन। ये लाइफ एक इल्यूजन है। एंड तू अभी कंफ्यूज हो रहा होगा दैट व्हाट्स द मेन पर्पस, क्या फ़ायदा हुआ जब तुम्हें लास्ट में ये पता लगे इट्स एन इल्यूजन, ये एक भ्रम है, ये दुनिया, ये भ्रम है। सब कुछ जो तू देख रहा है, जो तू सुन रहा है, जो तू कर रहा है, बिकॉज एक दिन ये तुझसे छीन लिया जाएगा। हाँ, जब उम्र बीतेगी मुझसे हर एक चीज़ छीन ली जाएगी। मुझसे तू छीन लिया जाएगा मेरे भाई, तू मुझसे अलग हो जाएगा। मैं जब नहीं रहूँगा तो कुछ नहीं होगा मेरे पास। मेरा जो भी कमाया होगा, मेरे जो भी लोग होंगे, मेरे जो भी भाई होंगे, तुम जैसे, तुझ जैसे, वो शायद मुझे ना मिले साथ ले जाने के लिए। एंड मैं चला जाऊँ एक खाली हाथ छोड़कर इस दुनिया को। एंड आई हैव अ क्वेश्चन, वाई सो सीरियस? तो क्यों इतना सीरियस है मेरे भाई? इस चीज़ को एकदम काम पेशेंट माइंड के साथ कर, और फिर तू देखेगा तेरी लाइफ ड्रास्टिकली कैसे चेंज होती है। एकदम शांत होके, चिल होके तू सारी चीज़ों को कर सकता है मेरे भाई। तुझे पैसा कमाना है, चिल रह, एंजॉय कर, पढ़ाई कर, जॉब तुझे पानी है, जॉब तो पाले, कर लेगा। ट्रेडिंग कर रहा है, चिल रहा है, एंजॉय कर, प्रॉफिट हो रहा है, एंजॉय कर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हम और बड़ा प्रॉफिट करेंगे। लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तुम खुश तो रह सकते हो मेरे भाई, अगर तुम्हें पता हो कि जस्ट 49 ईयर्स आर लेफ्ट, तो तुम खुश तो रह सकते हो। बिकॉज उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी पावर, तुम्हारा पोटेंशियल, हर एक चीज़ ढलने लगेगा मेरे भाई। तो अगर 20 साल का है आज से 49 ईयर्स बाद, लगभग तू 60 के आसपास चला जाएगा। एंड 67, 68, 69 जितने के भी तुम हो जाओगे, अगर तुम अपने 17, 18 जितने में भी, 20, 22 में, तो उस तरीके से कैलकुलेट करो। 20 साल का है, अगर 50 साल और ऐड ऑन हो गए, गेम खत्म है मेरे भाई। तुम्हारा सारा पोटेंशियल, पावर, ताकत सब खत्म हो जाएगा। मेन जो रेंज होती है जब तुम जीना शुरू करोगे, 20 साल से लेकर तुम 50 साल तक एक्सट्रीम तक जीतो मेरे भाई। ये सिर्फ बीच के 30 साल है, उसमें से भी बीच का पार्ट काट दो तो उसमें से 30 साल में से 15 साल तुम सोने में बिता दोगे। सिर्फ अपने पास 15 साल है एक्सट्रीम तक जीने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि तू अपने 20s में एक क्रेजी एक्सट्रीम इंसान बने, जो अपनी हर लाइफ के छोटे छोटे पार्ट्स को एंजॉय करता है, लोगों को ऊपर उठाता है, बड़ा बनता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, अपने माँ बाप के हर एक सपने पूरे करता है, अपने सपने पूरे करता है, अपने पार्टनर के सपने पूरे करता है। और जब तू एक एज तक आता है, तू रिटायरमेंट लेगा, तू यंग एज में रिटायरमेंट लेगा, दुनिया घूमेगा, अपने सपने पूरे करेगा, हर एक चीज़ करेगा। एंड एट द एंड जब हम दोनों, ठीक है, तू भी बूढ़ा हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, मैं दुनिया छोड़ूंगा, मैं एक चेहरे पे मुस्कान लेके इस दुनिया को छोड़ूंगा। तो वैसे ही, विदाउट रिग्रेट्स, विथ नो रिग्रेट्स, बिकॉज हम लोगों को पता है कि लाइफ एक इल्यूजन था, ये एक भ्रम था, और हमारा सपना टूटने वाला है। और फिर हम एक अलग दुनिया में जाग रहे हैं, या फिर हम कभी जाग ही नहीं पा रहे हैं। किसी को उसके बाद नहीं पता कि कैसे क्या होगा, लेकिन वी हैव द चॉइस टू एंजॉय दिस लाइफ टू द एक्सट्रीम, बिकॉज वी हैव 49 ईयर्स लेफ्ट। और अगर अभी तक तू इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई आई एम लिटरली ग्लैड कि तू इस वीडियो को अभी तक देख रहा है। एंड आई हैव अ सल्यूट फॉर यू। एंड अगर तू अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, आई जस्ट वांटेड टू यू कमेंट 49 ईयर्स लेफ्ट, ताकि हर एक लाइक के बाद जब कोई भी उस कमेंट को देखे, या तो उस कमेंट को देखे तो मेरे चैनल पे आए, तो ये रियलाइज़ हो कि CLS बोल के गया था दैट वी हैव 49 ईयर्स लेफ्ट। एंड हम हर पल इंजॉय करेंगे, एक्सट्रीम तक जाएंगे, एंड अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कोई नहीं हराएगा, तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। तू इतना ऊपर जाएगा
जितना तूने कभी सोचा नहीं होगा। अगर तू 10 मांगेगा, मैं तुझे 100 दूंगा। तू 100 मांगेगा, मैं तुझे 1000 दूंगा। दैट्स वॉट आई डू। एंड उस सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ हूँ एंड हमेशा रहूँगा। And I'm literally grateful and glad for that you are still here and watching this video, because you are going to become a millionaire. Grateful.